एक वक्त का खा लेते हैं, दूसरे के सोच में है कि अल्लाह अल्लाह वाले से अल्लाह दे देते हैं। गरीब का कोई नहीं होता, ना चाचा ना ताया, अमीर के ही सारे होते हैं। मुश्किल है, बहन मेरी छोटी है, वालिद मेरी बीमार है, तो उनका दवाई का खर्चा ही नहीं होता, तो खाने पीना दूर की बात है। अगर कोई अल्लाह का नेक बंदा इनके सर पे हाथ रखना चाहता है, इनके साथ निकाह कर सकता है और इनके घर की जिम्मेदारी उठा सकता है, तो स्क्रीन पर शो नंबर पर रब्ता कर सकता है। इस वीडियो देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा जो कि आपके सर पे हाथ रखे, आपको हलाल रिश्ता निकाह में अपनाना चाहे तो शादी कर लेंगे उससे? जी, पक्की अगर बात? सपोर्ट कर सकता है तो सोचा जा सकता है। पक्की बात है? जी कोई धोखा कोई फ्रॉड वाली बात तो नहीं है? नहीं। अगर ये गांव के लोग हैं, सीधे साधे हैं, इनको कोई लंबी चौड़ी कहानियों का पता नहीं होता। मुख्तसर सी बात ये है कि हालात इनके बड़े तंग दस्ती की तरफ हैं। वालिद इनका 4 पाई पे पड़ा है, छोटी बहन है, उनको पढ़ा रही हैं। जितना हो सकता है उतनी इन्होंने मेहनत की है अपने घर के लिए, अपने वालिद के लिए। और यकीन मानिए कि अमीर अमीर होता है, गरीब गरीब होता है। दोस्तों, पाकिस्तान में एक 22-23 साल की लड़की गुहार लगा रही है कि कोई मुझसे शादी कर लो। भाई, लड़की 21-22 साल की है, बहुत गरीब है, उसको शादी के लिए एक लड़का चाहिए, दूल्हा चाहिए। कोई भी हो सकता है, इंडिया से भी हो सकता है, पाकिस्तान से भी हो सकता है। तो भाई, लड़की की क्या क्या फरमाइश है और क्या बोल रही है लड़की की, मुझे जिस्म बेचना पड़ सकता है, तो मेरे से प्लीज शादी कर लो। तो उस लड़की की कहानी चलिए जानते हैं। इनके वालिद का एक्सीडेंट होता है, वालदा इनकी डेथ हो चुकी है, और इस टाइम इनके जो घर के हालात हैं, जो कि इस वीडियो में आपके साथ बयान करेंगे, यकीन करें कि वो काबिल रहम है। इनसे बात करके जानते हैं कहानी क्या है, स्टोरी क्या है, और आज इनको मीडिया पर आना क्यों पड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं, खैरियत से हैं? जी। कितनी उम्र है? 19 साल। मुझे बताइएगा कि क्या मामला है। कोई भी औरत अगर एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो खुशी से कैमरे के सामने नहीं आती, बड़ी मजबूरियाँ होती हैं, बड़े हालात तंग होते हैं। क्या वजह है कि आपको भी कैमरे के सामने आना पड़ा है? मेरी अम्मी की डेथ हो गई थी 2 साल पहले, और अब 8 माह पहले अब्बू का एक्सीडेंट हो गया। यानी कि 2 साल पहले अम्मी की डेथ हुई है, 8 माह पहले अब्बू का एक्सीडेंट हुआ है। जी, और अब्बू की दोनों टांगें टूट गई, अब वो चल नहीं सकते। 2 बहनें हैं हम, और दूसरी बहन छोटी है आपसे, बड़ी है? दूसरी बहन मेरी छोटी है। अच्छा, कैसे घर का गुजारा होता है? अब्बू का एक्सीडेंट हो गया है, जिस घर में रहती हैं अपना है, किराए का है? जी, किराए का घर है। कितना किराया? 9,000। 9,000 किराया है? जी। कैसे किराया देती हैं? इतने तंग हालात हैं। वो भी आप कह रही हैं कि उनका एक्सीडेंट हो गया है, काम वगैरह कर रहे हैं, 4 पाई पे हैं, क्या हालात हैं उनके? नहीं, अब्बू मेरे काम पे नहीं जा रहे। कैसे गुजारा होता है फिर? मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ और सिलाई करती हूँ, और उनमें से पहले तो गुजारा बहुत मुश्किल से हो जाता था, और अब मेरी सिलाई मशीन ख़राब हो गई है, तो अब बहुत मुश्किल है, गुजारा नहीं हो रहा। ट्यूशन से कितने पैसे कमा लेती थी? मैं ट्यूशन से और सिलाई से तकरीबन 15-16 हज़ार 16 हज़ार कमा रही थी, यानी कि हलाल का कमा रही थी, अच्छे तरीके से कमा रही थी। जी। अब क्या वजह बनी है? सिलाई मशीन को क्या हुआ है? सिलाई मशीन ख़राब हो गई है, तो मैंने 2-3 जगह चेक करवाई थी, तो नई लेनी पड़ेगी, ठीक नहीं हो सकती। हालात क्या हैं? जब इस तरह के हालात आते हैं तो जो रिश्तेदार होते हैं, चाचे ताए होते हैं, वो सर पे हाथ नहीं रखते? जी नहीं, गरीब का कोई नहीं होता, ना चाचा ना ताया, अमीर के ही सारे होते हैं। गरीब के सर पे कौन हाथ रखता है? कितनी देर हो गई है कि सिलाई मशीन भी ख़राब है और ये सारा निज़ाम जो घर का है, जो कि इस टाइम बकौल आपके धर्म भरम हो गया है, कितनी देर हो गई है? ये 8 माह हो गए हैं, 8 से 9 माह। 8 माह से आप फिर कैसे गुजारा कर रही हैं? क्योंकि सिलाई मशीन कह रही थी कि आप जब चलती थी तो 15-16 हज़ार रुपये आप महीने का कमा लेती थी। कैसे गुजारा कर रही हैं? 8 माह कैसे गुजरे हैं? 8 माह से ना 5 माह हो गए, मैंने घर का किराया नहीं दिया, और घर का निज़ाम नहीं चल रहा, बहुत मुश्किल हो गई है। 5 माह से किराया नहीं दिया हुआ। अमूमन पाकिस्तान में जब भी किसी औरत से बात करते हैं तो वो यही कहती है जी मैंने किराया नहीं दिया, मैंने ये नहीं किया, वो नहीं किया। सच्ची बात बता रही हैं आप? ये रियल है? जी रियल है। पक्की बात है? जी। तो किस तरह गुजारा करेंगे जब 5 माह का किराया नहीं दिया और ऊपर से जो है मशीन भी ख़राब हो चुकी है? बच्चे वगैरह भी पढ़ा रही हैं कि नहीं पढ़ा रही? मैं ट्यूशन पढ़ा रही हूँ। पढ़ाती हैं? जी, उससे ही गुजारा थोड़ा बहुत हो रहा है। छोटी बहन की कितनी उम्र है? छोटी बहन की 12 साल। 12 साल पढ़ती है वो? जी। आप कितना पढ़ी हैं? मैट्रिक। मैट्रिक की हुई है। मुझे बताएं कि इस टाइम जो घर के मौजूदा हालात हैं वो कैसे हैं? मुश्किल है, बहुत मुश्किल से गुजारा हो रहा खाना पीना कैसे होता है? है इस टाइम, तो बहुत मुश्किल है हालात। खाना पीना कहाँ से होता है? एक वक्त का खा लेते हैं, दूसरे के सोच में है कि अल्लाह वाले से अल्लाह दे देते हैं। नाज़रीन, एक तरफ मेरे मुल्क पाकिस्तान को छोड़ के पूरे अगर मुसलमानों की बात करें, ऐसे ऐसे मुसलमान हैं जो कि अजायशियों के लिए लाखों रुपए उड़ा देते हैं। दूसरी जानिब यही बच्ची ले लें, बकौल इसके कि एक टाइम का खाना खाते हैं, दूसरे टाइम के लिए सोचना पड़ता है कि आना कहाँ से। मेरे अल्लाह ताला ने वादा किया रिज़्क़ का, वो ज़ात नवाजने वाली है, देने वाली, उसने देना तो है ही है, जिस हाल में मर्ज़ी दे। मुझे बताएं कि कौन फिर करता है आपके लिए? कहाँ से ये सारा कुछ अफोर्डेबल होता है? खाना वगैरह कैसे, ये चीज़ें सारी आप करती हैं घर के लिए? घर का निज़ाम इस टाइम कैसे चल रहा है? इंतहा की मुश्किल है, बहन मेरी छोटी है, वालिद मेरी बीमार है, तो उनका दवाई का खर्चा ही नहीं होता, तो खाने पीना दूर की बात है। 19 साल आपकी उम्र है, तो आपने शादी नहीं की? कोई अच्छा रिश्ता ढूंढ के उससे शादी कर लें जो कि सहारा बन जाए आपकी बहन का, आपके वालिद का। गरीब के घर कौन आता है? सारे जहेज़ को देखते हैं। अभी नफ्सा नफसी का दौर है, हर बंदा अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपनी जायदादें सारे सिलसिले में पड़े हुए हैं, और
गरीबों की बच्चियां घरों में बैठे बैठे बूढ़ी हो रही हैं, बूढ़ी ना, गरीबों की बच्चियां घर बैठी बैठी बूढ़ी हो रही हैं। इस टाइम ये 19 साल बच्ची है, बेटी है, और अपने वालिद की कफ़ालत के लिए, क्योंकि वो 4 भाई पे पड़े हैं, घर के हालात ऐसे हैं कि जो कि आपसे बयान किए यकीन करें कि काबिल रहम है। वालिद का एक्सीडेंट हुआ है, 4 भाई पे पड़े हैं, और इनकी सिलाई मशीन जिससे ये काम करके घर का निज़ाम चला रही थी, 7 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के जो घर का जो थोड़ा बहुत होता है वो चला रही थी। इस टाइम तकरीबन स्टक हुआ पड़ा है, ख़त्म हुआ पड़ा है, क्योंकि सिलाई मशीन ख़राब हो गई है। अगर सिलाई मशीन आपको नहीं लेके दे दी जाए या ठीक करवा के दे दें, ठीक हो जाएगी सिलाई मशीन? जी नहीं, वो ठीक नहीं हो सकती, नहीं लेनी पड़ेगी। इतनी ख़राब होगी, क्या हुआ है उसको? वो थोड़ी पहले पुरानी थी तो मैंने भी यूज़ की है, तो अब वो थोड़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है। जितने की वो ठीक होगी तो उतने पैसों की न्यू आ जाती है। अगर अल्लाह का नेक बंदा देखने वाला आपको सिलाई मशीन ले दे तो उससे आपके घर का निज़ाम चल जाएगा, दोबारा आप कपड़े सिलाई करके लोगों को जिस तरह का पहले करती रही हैं तो रिज़्क़ हलाल कमा लेंगी। जी पक्की बात है जी। अगर कोई हमारी ये वीडियो देखने वाला अल्लाह का नेक बंदा जो कि आपके सर पे हाथ रखे, आपको हलाल रिश्ता निकाह में अपनाना चाहे तो शादी कर लेंगे उससे? जी, पक्की अगर बात? सपोर्ट कर सकता है तो सोचा जा सकता है। पक्की बात है? जी कोई धोखा, कोई फ्रॉड वाली बात तो नहीं है? नहीं। लेकिन ये गाँव के लोग हैं, सीधे साधे हैं, इनको कोई लंबी चौड़ी कहानियों का तो भाई ये पाकिस्तानी लड़की को शादी करनी है और भाई इसका जो है एक रिश्ता है, इस लड़की को शादी करनी है। इसको शादी के लिए भाई इंडियन, बांग्लादेशी, पाकिस्तानी, चाइनीज कोई भी चलेगा भाई, लेकिन जो इसके गुजारा कर सके, इसके घर वालों को पाल सके, इसकी थोड़ी मदद कर सके। भाई आप लोगों की वीडियो आती है भाई, बहुत कमेंट करते हो आप लोग कि भाई कोई रिश्ते वाली वीडियो लेके आए जो पाकिस्तान लड़की को रिश्ता करना। तो भाई लड़की अपने देख ली है, अगर आपको इनसे शादी करनी है तो भाई कमेंट करके बता सकते हो। आपका जो है इनको मतलब कॉन्टेक्ट हम आपको करवा देंगे आपस में। और भाई इस बच्ची को भाई गलत रास्ते पर चलने से आप रोक सकते हो उससे शादी करके, क्योंकि वरना अगर भाई इसका कोई गुजारा नहीं होगा तो यह लड़की भी दूसरी लड़कियों की तरह भाई रोडों पे जाएगी और भाई इसको भी भाई मजबूरन अपना जिस्म बेचना पड़ेगा। और बस क्या बता सकते हो, आपको पता, बाकी तो वीडियो देखते आप लोग क्या कहना चाहोगे इसके बारे में प्लीज कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट टाइम, तो के लिए बाय बाय।